कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर कोई सजग है और किस तरह से सुरक्षित रहा जाए ये सब ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी तरह से इस महामारी को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसके कारण ये महामारी अपने पैर न पसार सके। इसके लिए लोग तरह तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे खुद को बचा कर रखे। तो वहीं मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी ने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर संदेश दिया है, जो हम सबके लिए है। आइए आपको सुनाते हैं। सम्मानित सभी मेरे भारत के नागरिकगण, मध्य प्रदेश के नागरिकगण, सभी जाति धर्मों के मेरे भाई बंधुओं, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी रोग जिस तरह से भारतवर्ष में फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हम सबको सुरक्षित करने के लिए जो लॉकडाउन पुनः किया गया है, इसका हम सख्ती से पालन करें, अपने घरों से ना निकलें, लोगों से दूरियां बना के रखें और अगर कोई भी हमारे मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई भाई बंद की बीमार है तो उसके बारे में उसको ले जाके अस्पताल भेजें, उसका इलाज कराएं। और जो भी हमारे गरीब असहाय निर्धन असहाय लोग हैं, किसान मजदूर भाई हैं, जो इस समय भूखे प्यासे हैं, सड़कों पे भूखे प्यासे घूम रहे हैं, पैदल अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, कई लोग कमरों में बंद हैं, उन पर वह खाद्य सामग्री नहीं बची है, बच्चे भूखे हैं, कई लोगों ने भूख के कारण कई लोगों ने प्राण त्याग दिए हैं, कई माताएं हमारी सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही हैं। ऐसी दुख की घड़ी में हम सब लोग, भारत का एक एक नागरिक आगे आए, आगे आके और ऐसे असहाय गरीब मजदूर किसान की मदद करे, चाहे वो खाद्य सामग्री के माध्यम से हो, चाहे अन्य वस्तुओं के माध्यम से हो, उनकी पूरी सहायता करके अपना नैतिकता का धर्म निभाएं। और एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, मैं कोई दल की वजह से बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने न्यूज़ चैनल खोलें, आप अपने फेसबुक खोलें, आप अपने व्हाट्सएप खोलें, तो दिन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और कई ऐसे व्हाट्सएप आते हैं कि मुसलमानों ने इस देश में कोरोना महामारी रोग फैलाया है, मुसलमानों की पिटाइयाँ की जा रही हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस आज़ादी की लड़ाई में क्या मुस्लिम भाइयों ने त्याग नहीं किया था? क्या इस देश की आज़ादी, एकता, अखंडता के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए थे? क्या आज जो महामारी रोग आया है, क्या मुस्लिम भाइयों ने इसमें गरीब असहाय निर्धन मजदूरों के लिए अपनी सहायता राशियाँ नहीं दी हैं? कई मुस्लिम भाइयों को मैं देख रहा हूँ कि खाद्य सामग्री बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। और मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे हिंदू भाई की मृत्यु हो गई तो डर के वजह से कई हिंदू भाई क्यों नहीं निकले? उस समय मुस्लिम भाइयों ने आकर उस अर्थी को कंधा दिया। ऐसे हम लोग हमने देखा है, कई जगह खाद्य सामग्री मुस्लिम भाई बांट रहे हैं। इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमको उनसे भेदभाव नहीं करना है। वो अगर हो सकता है 5 उंगली बरोबर नहीं है, अगर मुस्लिम समाज में कई भाई ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो हिंदू भाई भी कई ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे पहला कोरोना का मरीज कौन मिला? क्या वो हिंदू था या मुसलमान था? क्या जमायती लोगों से ही सिर्फ कोरोना वायरस फैला है? क्या मुस्लिम समाज को मरने से डर नहीं लगता है? ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बहुत लेट किया। अगर यही लॉकडाउन जनवरी में हो जाता या फरवरी में हो जाता तो हमारा मानना है कि इस भारतवर्ष के अंदर कोरोना महामारी रोग नहीं आता। आपने सिर्फ इसलिए कि हमारे सत्ता के सुख मिल जाएं, सिर्फ कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, इसलिए आपने पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन नहीं किया। और जब मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा सत्र समाप्त किया और ये कहा कि कोरोना महामारी रोग की वजह से हम लोग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे कि नहीं, ये सरकार बचाने के लिए कोरोना का नाम ले रहे हैं। और उसके दुष्परिणाम क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कोरोना रोग बीमारी पूरे पैर पसार गया है। गरीब मजदूर किसान आम नागरिक परेशान हैं। उस बात को छुपाने के लिए कि इन्होंने समय पर लॉकडाउन नहीं किया, आज हिंदू मुसलमान बात फैला रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, पैर छू के हाथ जोड़ के, इस समय क्या हिंदू मुसलमान करने की बात है? इस समय उन गरीब मजदूर किसान की बात करना चाहिए जो भूखा प्यासा पड़ा है, अपने घरों पे नहीं पहुंच पा रहा है।
आर्थिक तंगी के कारण मृत्यु हो रही हैं, कई बहनें हमारी सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। ऐसे समय पे हमको हिंदू मुसलमान करना चाहिए। ऐसे समय पर हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होके मानवता का परिचय देके उस कोरोना महामारी रोग से लड़ना है। आप सबसे पुनः प्रार्थना है किसान कांग्रेस के साथियों से और साथियों से कि आप हम सब लॉकडाउन का पालन करके गरीब असहाय निर्धन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, खाद्य सामग्री पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाने का काम करें। और ऐसे लोग जो इस समय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य लोग हों, जो लोग सिर्फ उल्टी सीधी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, मुस्लिमों को पिटाइयाँ करते हुए दिखा रहे हैं, मुस्लिमों पे आरोप लगाते हुए दिखा रहे हैं, झूठा गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय पे आप माफ़ मत करना। क्यों कि ये समय हिंदू मुसलमान करने का नहीं है, ये समय महामारी से लड़ने का समय है। हम सबको एकता का परिचय देके महामारी रोग से लड़ना है। और ऐसे समय पे आप लोग सिर्फ राजनीति सूझ रही है, धिक्कार है ऐसे लोगों को, भगवान इनको माफ़ नहीं करेगा। और हे वैष्णो माँ, अगर आप सच्ची हैं तो जो लोग इस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर जातिवाद फैलाकर अब अपनी कमजोरियों को दबाने का काम कर रहे हैं, इनको माफ़ मत करना। मैं सभी से पुनः प्रार्थना करता हूँ, सब आगे आके मानव सेवा जन सेवा करके दुख की घड़ी में हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक दूसरे का सम्मान करके उनको सहयोग करें। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपको पुनः अपील करता हूँ कि कोरोना महामारी से आप हम सब लोग एक होकर लॉकडाउन का पालन करके उससे जीतने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।